हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 4 मॉडल पेपर करवा चुके हैं जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इन 4 मॉडल पेपरों को आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस 5वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 5वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 5वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि इस पहले प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल तरीका है इस प्रश्न को सोल्व करने का। यानी कि यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 49 का रिलेशन है 62 के साथ में, तो आपको बताना है कि 36 का रिलेशन है किस संख्या के साथ में होगा। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो 49 का रिलेशन है किसके साथ में? 62 के साथ में। तो 49 का रिलेशन 62 के साथ में कैसे होगा? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या है? 49। और यहाँ पर देखिए, यदि इसी 49 के अंदर इस 49 के दोनों अंकों को आपस में ऐड करके जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? यहाँ पर देखो, यानी कि 4 और 9 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 13। और 49 के अंदर 13 को यदि हम यहाँ पर देखें, 49 के अंदर यदि हम 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62। यही सेम लॉजिक लगाएंगे किसके अंदर? 36 के अंदर। तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, लिखेंगे क्या? 36। और इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? इसी 36 के दोनों अंकों को आपस में ऐड करके। तो यहाँ पर देखिए 36 के दोनों अंकों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 9। तो यहाँ पर देखिए 36 और 9 को आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर देखो 49 को लिखा गया है 62, तो यहाँ पर देखो 36 को क्या लिखा जाएगा? 45। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 45। अब आपको देखना है कि 45 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी घड़ी में 10:10 का समय हो रहा हो तो घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। कैसे? तो इसके लिए देखो, एक सूत्र होता है, यानी कि थीटा ज्ञात करेंगे। यहाँ पर तो लिखेंगे थीटा बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा घंटा। ठीक है, HR हावर्स। ठीक है, अब ये सूत्र लगाएंगे और इसके अंदर जो हमें समय दिया गया है उसको रखेंगे। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, थीटा बराबर 11/2 गुणा में क्या है? मिनट। तो मिनट कितना दिया गया है? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 30 गुणा HR हावर्स कितना, यानी कि घंटा कितना है? 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 10। अब इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 2 से इस 10 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये कट जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? थीटा बराबर 11 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 5 55। और यहाँ पर देखिए 30 और 10 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। और यहाँ पर देखिए 300 में से 55 को निकालेंगे तो कितना बचेगा? 245। और कोण पूछा गया है तो यहाँ पर लगा देंगे डिग्री। यानी कि यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का कोण बनेगा? 245 डिग्री का, जो कि आपको दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर देखिए, बोला गया है कि दौड़ का संबंध है किससे? थकान से। तो आपको बताना है कि उपवास का संबंध किससे होगा। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले कि दौड़ का संबंध थकान से कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति दौड़ेगा तो उसे क्या होगी? थकान होगी।
और यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से आपको बताना है कि कोई व्यक्ति उपवास रखेगा तो क्या होगा, यानी कि उपवास यानी कि दौड़ेगा तो क्या होगा, थकान होगी, और उपवास रखेगा तो क्या होगा, भूख लगेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा, भूख। ठीक है, अब आपको देखना है कि भूख आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस से संबंधित आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जल्दी से इस प्रश्न को क्या करना है, आपको सोल्व करके बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। या तो हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करेंगे या फिर हम इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करेंगे। तो अब देखो इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा है कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू सोल्व करें। तो यहां पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 14 और इस 11 को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें। तो यहां पर देखिए 14 और 11 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और इस 25 के दोनों अंकों को हम उल्टा करके लिखें, जैसे कि 5 को इधर और 2 को इधर, तो कितना हो जाएगा, 52, जो कि यहां पर लिखा गया है। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि सेम लॉजिक सेकंड पंक्ति के अंदर लागू होता है क्या। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए 21 और 23 को आपस में ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए 21 प्लस 23 दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। और 44 के दोनों अंकों को हम आपस में बदल कर भी लिखेंगे तो कितना आएगा, 44। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम किसके अंदर है, तीसरी पंक्ति के अंदर। तो क्या करेंगे, 32 और 16 को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 32 और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 48। और 48 के दोनों अंकों को हम आपस में बदल के लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 तो चला जाएगा इधर और 4 आ जाएगा इधर, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा कितना, 84। ये दिया गया है आपको ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारेख बताइए। यानी कि आपको बताना है कि बच्चे, अध्ययनशील और शरारती के बीच में सही वैनारेख कैसा बनेगा। तो इसके लिए आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो कैसे बनाएंगे सही वैनारेख, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है बच्चे, अध्ययनशील और शरारती। तो यहाँ पर देखिए बच्चे तो क्या होते हैं, बच्चे। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या होंगे, अध्ययनशील होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यानी कि ये तो क्या हो गए बच्चे, और कुछ बच्चे क्या होंगे, अध्ययनशील होंगे। अब यहाँ पर देखिए बच गया क्या, शरारती। तो यहाँ पर देखिए अध्ययनशील बच्चे भी क्या हो सकते हैं, शरारती हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरा गोला बनेगा आपका इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि आपका सही वैनारेख बन जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि ऐसा वैनारेख आपको किस ऑप्शन में दिया गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि सीरीज के अंदर हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोककर अपने स्तर से सोल्व करना है और कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहां पर देखिए दिया गया है 12, 12 से क्या हुआ है 20, 20 से क्या हुआ है 51, 51 से हुआ है 188 और 188 से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक लगेगा इस प्रश्न के अंदर वो आप यहां पर देखिए। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ है 12 से 20, तो 12 से 20 कैसे होगा, तो यहां पर देखिए यदि हम इस 12 का गुणा कर दें 2 से और इसमें से माइनस कर दें क्या 2 का स्क्वायर, तो यहां पर देखिए 12 दूना कितना हो जाएगा 24, और इस 24 में से 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, तो 24 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। ठीक है,
अब आगे देखिए, आगे क्या हुआ है 20 से 51, तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यानी कि यहाँ पर 2 से गुणा किया है 12 का, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए इस 20 का हम गुणा करेंगे 3 से और इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 20 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 में से क्या करना है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 60 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा 51, जो कि यहाँ पर दिया गया है। अब 51 से देखो क्या हुआ है 188, तो 188 कैसे होगा 51 से, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें इस 51 का गुणा कर दें किससे 4 से और इसमें से माइनस कर दें क्या, सॉरी यहाँ पर देखिए, यानी कि 51 का गुणा करेंगे 4 से और इसमें से माइनस कर देंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 51 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 204, ठीक है 204 हो जाएगा, और इसमें से 4 का स्क्वायर घटाएंगे, 4 का स्क्वायर होता है कितना 16, तो यहाँ पर बचेगा कितना 188, ठीक है। अब आगे क्या करना है यहाँ पर देखिए, यानी कि इस 88 का गुणा करेंगे, सॉरी 188 का गुणा करेंगे किसके साथ में 5 के साथ में, और इसमें से माइनस करेंगे क्या 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए आगे करने के लिए इसको हम क्या करेंगे यहाँ से रब करेंगे, तो आगे देखिए यानी कि यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 188 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 188 का हम गुणा करेंगे किसके साथ में 5 के साथ में, और इसमें से माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 188 का हम गुणा करेंगे 5 के साथ में तो कितना आएगा 940, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देखिए 8 पंजू 40, 40 का आएगा 0, फिर 8 का गुणा करेंगे 5 के साथ में तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 8 पंजू 40, और हासिल बच गई थी 4, तो 4 कितना हो जाएगा 44, 44 का आएगा 4, फिर क्या करेंगे 5 एकम 5 और 4 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 188 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा 940। अब 940 में से क्या करेंगे 5 का स्क्वायर घटा देंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, तो 940 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 915, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या भरा जाएगा 915। तो अब आपको देखना है कि 915 आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।